कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग के सामने आती हैं जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं करते और लगता है कि ये जो है ये बहुत सही है और हम उसे पसंद करते हैं और उसको दूसरों के साथ शेयर भी कर देते हैं बिना ये समझे हुए कि इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा और इस तरह की चीज़ें क्यों वायरल की जाती हैं या पिछले कुछ दशकों में इस तरह की चीज़ें क्यों इतनी तेजी से स्प्रेड हुई हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लाइन की जो आज मैंने सुबह पढ़ी थी और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा क्या कि मुझे इसको आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। लाइन कुछ यूँ था कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए थी इसलिए उन्होंने नौकरी चुना। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए और आज़ादी जो है वो नौकरी से इसलिए मिल सकती है क्योंकि नौकरी में पैसा है, नौकरी में बाहर जाने को आपको मिलता है, आपको घर से कुछ देर बाहर स्टे करने का मौका मिलता है, तो तरह-तरह के बहुत सारे इसके नौकरी करने के अपने फ़ायदे हैं। सही बात है। ये अगर वंस एट ए क्विक ग्लांस देखें तो ये सही बात कही जा रही है कि अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको नौकरी करनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा-सा इस पे पॉज़ लें, थोड़ा देर इस पे अगर विचार करें, तो सबसे पहली बात आती है कि किस चीज़ की आज़ादी? दूसरी बात आती है क्यों आज़ादी? किस लिए आज़ादी? किससे आज़ादी? किसने कैद करके रखा है? किसने आपको दबाया है? किसने आपका शोषण किया है? और दूसरी बात ये कि आज़ादी का विकल्प नौकरी ही क्यों? आज़ादी का विकल्प आपके सामने वहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था कि महिलाओं को आज़ादी चाहिए थी इसीलिए उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना या महिलाओं को आज़ादी चाहिए थी इसलिए उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, महिलाओं को आज़ादी चाहिए थी इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। नौकरी लिखना ये उतना उचित नहीं था लेकिन इसलिए लिखा गया क्योंकि इस तरह के लाइन्स पे लाइक्स बहुत मिलते हैं और आज के समाज में अगर आपको वायरल बहुत तेज होना है या आप चाहते हो कि आप तुरंत लाइमलाइट में आ जाओ तो उन चीज़ों पे फोकस करो जिसको अ, समाज पसंद करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो रील बनाते हैं या जो आप वीडियोस बनाते हैं वो एक बहुत अच्छा जरिया बन चुका है अपने आप को तुरंत लाइमलाइट में लाने का। ये इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता है और ये बहुत जल्दी आपको जो है प्रमोट कर देता है, फेमस कर देता है। लोग पसंद भी करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट अगर आप थोड़ा सा बैठ के जैसे मैंने कहा कि अगर पॉज लें तो दो चीज़ें हैं। एक तो पहले महिलाओं को बांधा किसने है और दूसरी बात नौकरी ही क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी की। अब जैसे ही बात आती है आज़ादी की तो हम लोग के दिमाग में तुरंत बात आती है कि महिलाओं को घर में रखा जाता है, उनसे घरेलू काम करवाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और तरह-तरह की चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं। और ये जनरली देखा जाए तो पिछले कुछ शताब्दी की मैं अगर बात करूँ तो महिलाओं को वास्तव में बंद करके रखा गया था। ये सही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। अब थोड़ा-सा और अगर हम पीछे जाएँ, तो फिर ये भी क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है कि अगर महिलाएँ बंद थीं, महिलाओं को कैद किया गया था, तो प्रभु श्री राम उनको अपने साथ वनवास में क्यों ले गए? माता सीता श्री राम जी के साथ कैसे चली गईं? ठीक, प्रभु श्री राम के जो पिता थे दशरथ, उनकी जो पत्नी थी कैकेयी, वो उनके साथ युद्ध के मैदान में कैसे पहुँच गई? ठीक, अगर महिलाओं को बंद करके रखा गया था तो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ उनकी बहन सुभद्रा कैसे स्थापित की गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस पे थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि
ये वो विचार हैं जो पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर एंसेंट हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दिखेगा ये कि एक तरीके से महिलाओं के फेवर में बात करके फिर महिलाओं के द्वारा ही फायदा उठाने की कोशिश की जाती है इस तरह की चीजों में। ये गलत नहीं होगा कहना कि इस तरह की जो विचारधारा है ये वामपंथ विचारधारा से प्रेरित होती है, जिसका जिक्र मैं बार बार करता रहता हूं कि ये जो वामपंथ विचारधारा बहुत खतरनाक है, खास करके हमारे समाज में, और हमारे समाज को तोड़ने का काम भी करती है। इसमें जैसा मैंने कहा कि सच्चाई है कि महिलाओं को बंद किया गया था, लेकिन क्यों? तो अगर हम 1500 पुराने इतिहास में जब जाते हैं तो हमें यह समझने को मिलता है कि जब भारत के ऊपर आक्रमण शुरू हुए, अरब के तरफ से बात कर रहा हूँ, वहाँ से जब इधर से इधर आक्रमण हुए और महिलाओं को जब उठा के वो ले जाने लगे, तो उसके बाद जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन के तौर पे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाता था और जो है उनको घर में ही रखा जाता था कि भाई तुम युद्ध के मैदान में मत जाओ, तुम घर पे ही रहो। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि अगर आप रामायण को देखते हैं तो वहाँ पे बाकायदा श्री राम जी के जो पिताजी थे दशरथ जी, उनके साथ युद्ध के मैदान में कैकेयी गई थी। तो ये कहना कि हमारे समाज में इस तरीके का माहौल है कि हम महिलाओं को कैद करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब महिलाओं के ऊपर उनके खास तौर से व्यक्तिगत उनको ऊपर हमले शुरू हो गए, तब भारत के समाज ने उनको कैद करना शुरू किया। दूसरी बात ये, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जौहर वगैरह भारत शुरू हो गए, जौहर शाखा वगैरह जो है ये काफ़ी शुरू हो गया था भारत में, राजस्थान के कई प्रांतों में, इलाकों में। जब आक्रमण और तेज हुए, खिलजी के बाद भी बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी आए जिन्होंने सीधे सीधे महिलाओं को टारगेट किया। आप मूवी वगैरह भी देखते होंगे तो जो पद्मावत मूवी है उसमें भी आपने देखा होगा कि केसर से खिलजी के कारण जो है ये जौहर करती हैं रानी पद्मावती। तो कहने का मतलब ये है कि ये 100% सही नहीं है कि भारतीय समाज हमेशा से महिलाओं को कैद करके रखना चाहता था। ये पूर्णतः गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसके कारण जो है हमारा समाज महिलाओं को कैद करने का, ऐसा नहीं था कि उन्हें पैर में बेड़ियां पहना के रखा जाता था, उन्हें जबरन घर में गुलाम बना के रखा जाता था। दोस्तों, अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो कभी मौका मिलेगा तो इस तरह की और भी कई चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आती है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इतिहास में तो महिलाओं के साथ वो अत्याचार हुआ है, महिलाओं को छोड़िए, और एक मानव सब समाज में ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि भारतीय पुरुषों को और महिलाओं को बेड़ी में डाल के 30 दिन की यात्रा नाव से करवाई गई, और इस रास्ते में उनकी वो दुर्दशा हुई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। खाना पीना तो दूर की बात है, शौच का भी इंतजाम नहीं होता था नाव पे, और जानवरों से भी बदतर स्थिति में ठूस ठूस के भारत से बाहर उनको ले जाया गया मजदूरी कराने के लिए, या फिर अफ्रीका के लोगों को अफ्रीका से यूरोप ले जाया गया था, बाकी देशों में ले जाया गया था, जब पूरा विश्व जो है उपनिवेशवाद के चपेट में था। तो इतिहास तो बहुत गंदा रहा है, लेकिन खैर मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये, जो बात आती है नौकरी की, कि नौकरी करने से आज़ादी मिलती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, नौकरी करने से कभी आज़ादी नहीं मिलती है। ना तो पुरुषों को मिलती है, ना तो महिलाओं को मिलती है। और दूसरी बात, ना तो कभी मिली थी और ना तो कभी मिलेगी, ये भी आप समझ लें। नौकरी पैसा कमाने का जरिया हो सकता है, आज़ादी का जरिया नहीं हो सकता है।
यकीन ना आए तो आप कॉरपोरेट हाउस में या कॉरपोरेट कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। वो आपको बता देंगे कि कैसे उनको गन्ने के तरह चूसा जाता है और उसके बाद जो सिट्ठा बचता है उसको उठा के फेंक दिया जाता है। तो नौकरी में आज़ादी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह की चीज़ों से बचिए, वामपंथी विचारधारा से बचिए। यही जो आज मैंने आपको एक लाइन बताई कि महिलाओं ने आज़ादी के लिए नौकरी को चुना, हो सकता है कल किसी मूवी में आपको इस तरह के लाइन देखने को मिल जाए और जो पूरी जो एक वहाँ पे जो दर्शक हों वो क्लैप करना शुरू कर दें। लेकिन आपको कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि इसका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, और आपके लाइक्स से या आपके कमेंट से क्या इस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सचेत रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ युद्ध वही नहीं होता है जो बॉर्डर पे दिखाई देता है। आज के समय युद्ध वो भी होता है जो बिना दिखे लड़ा जा रहा है, जिसे साइकोलॉजिकल वॉर भी बोलते हैं। तो अपने आप को इस साइकोलॉजिकल वॉर के लिए तैयार कीजिए और अवेयर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।